अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय संसारणम्। पद्मनंदी पंचविंशति एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है जिसमें पंचविंशति अर्थात 25 अध्याय है। 8वें अध्याय में सिद्ध भगवान की स्तुति है। उसमें जो पूर्व सत्र का अंतिम प्रश्न था कि किस कर्म के क्षय से सिद्ध भगवान में कौन सी विशेषता प्रादुर्भूत होती है, प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। छठा काव्य है। इसमें आचार्य पद्मनंदी लिखते हैं, दृग्बोधौ परमौ तदावृति हतेः सौख्यं च मोहक्षयात् वीर्यं विघ्न विघाततो प्रतिहतं मूर्तिर्न नामक्षतेः आयुर्नाशवशान्न जन्म मरणे गोत्रेण गोत्रं विना सिद्धानां न च वेदनीय विरहात् दुःखं सुखं चाक्षजम्। अभी सिद्धों के 8 गुण नहीं बता रहे, 8 कर्मों के नाश से जो घटना हो रही है वो बता रहे हैं। जो 8 गुण है वो अलग से है, वो बताएंगे। अभी पहले ये समझ ले कि 8 कर्मों के नाश से क्या हो रहा है। कुछ गुण भी बता देंगे और कुछ और विशेषताएं भी बतलाएंगे। परमौ दृग्बोधौ तदावृति हतेः, परम ज्ञान और परम दर्शन। परम का अर्थ यहां पर उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट दर्शन और उत्कृष्ट ज्ञान तदावृति हतेहि, दर्शनावरण और ज्ञानावरण की हति अर्थात विनाश से। ये 2 विशेषताएं भगवान सिद्ध को प्राप्त होती है, जो अरहंत पद में भी प्राप्त हो चुकी होती है। परम दर्शन और परम ज्ञान, दर्शनावरण और ज्ञानावरण के क्षय से। फिर मोह क्षयात, मोह के क्षय से क्या होता है। तो यहां आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं सौख्यम, परम सुख होता है। फिर विघ्न विघाततः, विघ्न कारक जो कर्म है, अंतराय कर्म, उसके विघात से क्या होता है। तो कहते हैं अप्रतिहतम वीर्यम, अप्रतिहत वीर्य अर्थात शक्ति होती है। अब अप्रतिहत का अर्थ क्या होता है, जिसका प्रतिघात नहीं हो सकता, जिससे कोई टक्कर नहीं ले सकता, ऐसी शक्ति भगवान में उत्पन्न होती है अंतराय के क्षय से। तो ये 4 स्थितियां, ये 4 विशेषताएं अरहंत अवस्था में भी आ चुकी थी, क्योंकि अरहंतों ने इन 4 कर्मों का क्षय कर दिया था। परंतु अब जो विशेषताएं बतला रहे हैं वो मात्र सिद्धों में है। नामक्षतेः मूर्तिर्न, नाम कर्म का क्षय होने से
मूर्तिर न, शरीर नहीं रह जाता। नाम कर्म ही इस जीव को शरीर प्रदान करता है और शरीर प्राप्त होने के बाद ही नाम रखे जाते हैं। चौबीस तीर्थंकरों के नाम कब तक थे? जब तक उनके पास शरीर था। सिद्ध होने के बाद वहां सिद्धालय में देहातीत हो गए, नामातीत हो गए। तो ऐसा कैसे हुआ? तो आचार्य कहते हैं नामक्षते ही, नाम नाम का एक कर्म है, कर्म का नाम ही नाम कर्म है। उसकी क्षति से अर्थात उसके क्षय से मूर्तिर न, मूर्ति का अर्थ शरीर होता है, शरीर नहीं रह जाता, वो अशरीर हो जाते हैं। सिद्ध भगवान का एक नाम अशरीर भी है। वो अशरीर क्यों है? क्योंकि नाम कर्म का क्षय हो चुका है। आयुर्नाश वशात, फिर आयु कर्म का जो क्षय हुआ, आयु कर्म का क्षय किया नहीं है, बाकी कर्मों का क्षय किया है। ये बड़ी विशेष बात है कि सिद्धत्व की प्राप्ति 8 कर्मों के क्षय से होती है, लेकिन 8 में से 7 कर्मों का क्षय किया जाता है, एक का क्षय नहीं किया जाता। एक कर्म जो आयु कर्म है वो अपनी स्थिति सहज रूप से पूर्ण करके क्षय को प्राप्त हो जाता है। आयु कर्म, आयु के क्षय का जैन मार्ग में निषेध है। और प्रमत्त योगात प्राणव व्यपरोपणम हिंसा कहा है। यदि आवेश में, प्रमत्त योग का अर्थ आवेश होता है, यदि आवेश में प्राणों का वियोग कर दिया जाता है, व्यपरोपण का अर्थ होता है वियोग करणम, व्यपरोपणम, तो उसको हिंसा कहते हैं। और हिंसक मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए आयु का क्षय नहीं किया जाता। मोक्ष मार्ग में केवल 7 कर्मों का क्षय करते हैं, और 7 में भी केवल एक के साथ युद्ध करते हैं, मोहनीय कर्म, बस मोह को नष्ट करने का पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। शेष कर्म क्रमशः नष्ट कर दिए जाते हैं। मोह क्षयात, मोह के क्षय से ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच्च, ज्ञान दर्शनावरण और अंतराय का क्षय हो जाता है। और उन तीनों के क्षय होने से क्या होता है? केवलम, केवल हो जाता है। केवल क्या है? 9 क्षायिक लब्धियों को केवल कहते हैं। मुख्य रूप से अपन केवल ज्ञान को केवल कह रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञान भी होता है, केवल दर्शन भी होता है, फिर सम्यक चारित्र, वीर्य, और अकेला वीर्य नहीं, अंतराय 5 प्रकार के हैं। उन 5 के नाश से 5 लब्धियां प्रकट होती है। क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य, ये 5 लब्धियां होती है अंतराय के क्षय से। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घाती कर्मों के क्षय से 9 केवल लब्धियां प्रकट होती है। इसीलिए
मोहक्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, केवल शब्द दिया है 4 घाती कर्मों के क्षय से। लेकिन बुद्धिपूर्वक जो कर्म क्षय किया जाता है मोह का क्षय करते हैं। मोह को ही जीतने का पूरा पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में होता है। अब ये शब्द रचना की एक आधुनिक विधा है, तो शब्द के अक्षरों का अलग अलग अर्थ निकालकर फिर उस शब्द की रचना करते हैं। जैसे श्रावक, ये कोई व्याकरण की पद्धति नहीं है, ध्यान में रखना। श्रावक में श्र को पकड़ लिया, श्रद्धा का श्र ले लिया। व को पकड़ लिया, विवेक का व ले लिया। क को पकड़ लिया, क्रिया का क बना दिया। तो श्रावक किसे कहते हैं? ये एक आधुनिक पद्धति है शब्द रचना की। इसमें श्रावक का अर्थ हो गया श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। इसी प्रकार मोक्ष, मोक्ष क्या है? मोह, मोह से मोह ले लिया और क्षय से क्षय ले लिया। मोह का क्षय हो गया तो समझ लो देर सवेर मोक्ष हो ही गया। वास्तव में मोह के क्षय का ही ये संपूर्ण पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में होता है। मोह का क्षय हो जाने से बाकी सारी कर्म प्रकृतियां दग्ध रज्जुवत, आचार्यों ने कहा है, जली हुई रस्सी के समान हो जाती है। जैसे रस्सी जल जाती है, कई बार आप देखेंगे कि कहीं कुछ कूड़ा करकट होता है, वो लोग आग लगा करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जल जाने के उपरांत आप देखेंगे तो कुछ रस्सियाँ भी आपको उसमें अगर पड़ी हों तो दिखाई देगी, बिल्कुल रस्सी का आकार है। लेकिन अगर लकड़ी की काड़ी से उसको छुओ तो रस्सी का आकार होते हुए भी वो पूरे कण कण बिखर जाएंगे। वो राख रूप में भी हो सकती है आकृति, अथवा काले रंग की आकृति भी होती है कभी कभी, कोयले जैसी, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि जब मोह नष्ट हो जाता है तब वेदनीय कर्म, जो जीव को सुख और दुख प्रदान करने वाला कर्म है, वह जली हुई रस्सी के समान शक्तिहीन हो जाता है। मोहस्य बलेन घाददे जीवम, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि मोह के बल से वेदनीय कर्म आघाती कर्म होते हुए भी जीव का घात करता है। आघाती कर्म है लेकिन घात कर रहा है। कैसे? मोहस्य बलेन, मोहनीय कर्म से बल मिल गया उसको। तो जब मोह नष्ट होता है तो मोह 2 भागों में नष्ट होता है। पहले तो जो श्रद्धा को भ्रमित करने वाला मोह है उसका नाश होता है। फिर जो आचरण को स्खलित करने वाला मोह है, आचरण को शिथिल करने वाला मोह है, वो नष्ट होता है। तो दोनों प्रकार के मोह जब नष्ट हो जाते हैं तब 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 घाती कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। वो बिना पुरुषार्थ के नष्ट नहीं होते, लेकिन मोह को नष्ट करने के बाद ही नष्ट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मोह को पहले नष्ट करना अनिवार्य है और फिर केवल होता है। और केवल में 9 केवल लब्धियां होती है, 9 क्षायिक लब्धियां भी कहते हैं उनको। क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान,
क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य, ये 9 क्षयिक लब्धियां होती है। प्रत्येक अरिहंत के पास होती है, प्रत्येक केवली भगवान के पास होती है, 7 केवलियों के पास होती है। अपन जिनको नमो अरिहंताणम में नमस्कार करते हैं, उन सब के पास ये 9 लब्धियां होती है। और इन 9 लब्धियों से वो बड़े सक्षम हो जाते हैं, बड़े क्षमतावान बन जाते हैं। अरहंत भगवान के विवरण में अपन ने समझा था कि अरहंत कितने क्षमतावान होते हैं, बड़े संपन्न होते हैं। 5 परमेष्ठियों में सबसे अधिक वैभव संपन्न अगर देखें अपन, बाह्य वैभव और अंतरंग वैभव, तो सिद्ध परमेष्ठी अंतरंग वैभव की अपेक्षा से सर्वोत्तम मिलेंगे। लेकिन अरिहंत परमेष्ठी अंतरंग और बहिरंग दोनों वैभव को मिलाकर देखें तो उनसे बड़ा वैभव अन्य कहीं नहीं मिलेगा। 5 कल्याणक, समवसरण की आश्चर्यकारक विभूति, जिनको देखकर, उन विभूतियों को देखकर देवलोग अचंभित हो जाते हैं। वैमानिक देव, कल्पवासी देव, उन्होंने इंद्र का भी ऐसा वैभव नहीं देखा होता है, इसलिए जिनेंद्र के वैभव को देखकर वो भी विस्मित हो जाते हैं। तो अब सिद्धों में जो 4 और विशेषताएं हैं उनका विवरण करते हुए आचार्य कह रहे हैं, नामक्षते मूर्तिर्न, नाम कर्म का क्षय हो जाने से शरीर नहीं रह जाता। सिद्ध परमेष्ठी अशरीर है, इसलिए उनको निष्कल परमात्मा कहते हैं। कल का अर्थ शरीर होता है, निष्कल का अर्थ कला निष्क्रांत, शरीर से जो निकल चुके हमेशा के लिए वे निष्कल कहलाते हैं। तो सिद्ध भगवान निष्कल परमात्मा है। और अरहंत भगवान कैसे हैं? सकल परमात्मा, कलेन सह वर्तते इति सकलः, शरीर के साथ वर्त रहे हैं इसलिए वो सकल है। शरीर वर्ती है वो, इसलिए सकल परमात्मा है। आयुर्नाश वशात, अब आयु की बात चली थी तो इतनी चर्चा आ गई कि आयु का नाश करना नहीं पड़ता, अपने आप अवधि पूरी हो जाती है तो आयु नष्ट हो जाती है। तो मोक्ष मार्ग में एक ही कर्म ऐसा है जिससे कोई झगड़ा नहीं है, जिससे कोई संग्राम नहीं है, जिससे कोई युद्ध नहीं है, जिससे कोई लड़ाई नहीं है। न बैटल है न वॉर है, वो है आयु कर्म। बल्कि आयु को संभाला जाता है। मोक्ष मार्ग में कहते हैं कि आयु की रक्षा करके चलो, क्योंकि आयु है तब तक पुरुषार्थ कर सकते हो, आयु समाप्त हो गई तो क्या बचेगा। तो आयु की रक्षा करके मोक्ष पुरुषार्थ करो। संलेखना कभी भी आयु का नाश करने के लिए नहीं ली जाती। संलेखना मरने की तैयारी नहीं है, तैयारी के साथ मरना है। दोनों में बड़ा अंतर है। मरने की तैयारी में मरण को बल दिया जा रहा है और तैयारी के साथ मरने में आत्मा को बल दिया जा रहा है। जिसने जीवन दिया है अथवा जिसने जीवन जिया है उसको बल दिया जा रहा है। पता चल गया कि अब कोई उपाय नहीं है, तब ये प्रक्रिया होती है कि जिसमें देह मोह को छोड़ने हेतु क्रमशः देह पोषक पदार्थों को छोड़ा जाता है और कषाय संबंधी जो विकृति है अंतरंग में उसको हटाने के लिए रागासक्ति को छोड़ा जाता है।
देहासक्ति और रागासक्ति, दोनों आसक्तियों को जीतने का नाम काय संलेखना और कषाय संलेखना है। देहासक्ति कषाय काय संलेखना से नष्ट हो जाती है। उपवास, रस परित्याग और अनेक प्रकार के तप द्वारा देहासक्ति समाप्त हो जाती है। और रागासक्ति कैसे समाप्त होती है? कषाय संलेखना के द्वारा। सबको पहले क्षमा कर दिया जाता है, पहले क्षमा मांगी नहीं जाती, पहले सबको क्षमा करना होता है। जिसने दिया नहीं है जिसने क्षमा प्रदान नहीं की है, वह क्षमा का आदान कैसे करे? पहले प्रदान करना होता है। आप क्षमा देंगे तो आपको क्षमा मिलेगी। आप देते नहीं तो आपको क्षमा मिलती नहीं। तो ये कषाय संलेखना यहां से प्रारंभ होती, क्षमा से। पर क्षमा, स्व क्षमा, दोनों प्रकार की क्षमा आवश्यक है। बीच में एक प्रक्रिया और होगी। पहले पर क्षमा कर दिया, कैसे करेंगे पर क्षमा? तो उसकी भी एक भूमिका है, स्व क्षमा की भी एक भूमिका है। पर क्षमा की भूमिका क्या है? आभार, धन्यवाद का भाव, ग्रैटिट्यूड। वो कैसे? तो बोले जिसने भी जो भी आपके साथ बुरा किया है, जैसे आप अच्छा करने वाले को धन्यवाद बोलते हो, कोई रुमाल उठा के दे दे आपका गिरा हुआ तो आप थैंक यू बोलते हो, शुक्रिया बोलते हो, धन्यवाद बोलते हो। उसी प्रकार जो अशुभ कर्म का ऋण आपको चुकाना था इस जीवन में, तो उस अशुभ कर्म के ऋण को चुकाने के लिए, कर्म के ऋण को चुकाने के लिए कोई नोकर्म का सहयोग अपेक्षित होता है। बिना नोकर्म के कर्म का फल भोगा नहीं जा सकता। तो अब देखिए, आपका अशुभ कर्म उदय में आया और कोई ना कोई नौकर्म बन गया। आपने पहले किसी को रुलाया था, आज कोई आपको रुला रहा है। आपने पहले किसी को सताया था, आज कोई आपको सता रहा है। आपने पहले किसी का दिल दुखाया था, आज कोई आपका दिल दुखा रहा है। आपने किसी को चोट पहुंचाई थी, आज कोई आपको चोट पहुंचा रहा है। आपने अनाचार अत्याचार किया था, आज आपके साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है। तो जिसके माध्यम से ये सब हुआ है, संलेखना के पूर्व आपको उसका आभार मानना होगा। कि मेरे उस कर्म से तुमने मुझे मुक्त किया। तुम नहीं आते तो मुझे मेरे अपराध का दंड नहीं मिल पाता। बहुत गंभीर बात है, सावधान होकर एकाग्र चित्त होकर के इस बात को सुनिएगा। बल्कि काय गुप्ती में भी अगर आप हो जाओ स्थिर, मूर्ति के समान बैठकर ध्यानस्थ होकर के इस बात को सुनो, तो संभव है आपके अंदर वो विशुद्धि उत्पन्न हो जाए, वो निर्मलता आ जाए जो आपको क्षमावान बना दे। क्षमावान सब लोग नहीं होते, क्षमतावान ही क्षमावान हो सकते हैं। तो ये स्मरण करना है कि जिसने भी, जैसे भी, जहां भी, जब भी मुझे क्षति पहुंचाई है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, किसी भी प्रकार की क्षति मुझे पहुंचाई है,
तो उसका अंतरंग कारण मेरा कर्म था, बहिरंग कारण वह नो कर्म था। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है। कभी कभी तो कोई जानबूझकर नहीं करता, लेकिन कर्म उदय में आता है तो अपने आप कोई घटना हो जाती है। आप ड्राइविंग करके चले जा रहे हैं, कोई पेड़ गिर पड़ता है और आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। तो अब वो चाहे चेतन हो या अचेतन पदार्थ हो, नो कर्म है। सबको धन्यवाद दे देना कि भाई मेरा जो बंधा हुआ कर्म था, जिसका दंड भोगना ही था मुझे, तुम्हारे कारण मैं उस ऋण से मुक्त हो गया। इसलिए मैं तुम सबका आभारी हूं। और जिसका आभार माना जाता है उसके साथ वैर की गांठ नहीं बांधी जाती, उसके प्रति सहज क्षमा का भाव हृदय में धारण किया जाता है। इसलिए खम्मामि सर्व जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। सबको क्षमा कर दिया, अब आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं। आपने कर दिया ना, तो अब आप उनसे क्षमा मांगिए। सव्वे जीवा खमन्तु मे, मैं अर्थात मेरे दोष को, दोष का अध्यार होगा वहां पर। मैंने जो ठेस पहुंचाई है, मैंने जो चोट पहुंचाई है, मैंने जो दिल दुखाया, मैंने जो रुलाया है, उसके लिए सव्वे जीवा, सभी जीव मुझे क्षमा करें। आज मैंने जो किया था उसका स्मरण करके मुझे आंसू आ रहे हैं। जब मैंने किया था तब आपको आंसू आए थे, अब मुझे पश्चाताप के आंसू आ रहे हैं। सो सच्चे हृदय से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सव्वे जीवा खमन्तु मे। विदाई की बेला है। निस्संदेह मेरी कई त्रुटियां अक्षम्य हैं, तो भी मैं इस समय सच्चे हृदय से आप सब का क्षमा प्रार्थी हूं। इस तरह क्षमा याचना करनी की जाती है। इस घटना के अंदर जाकर संवेदना के साथ तल्लीन होकर यदि ये कार्य कर लिया जाए तो नियमतः कषाय संलेखना उसी क्षण प्रारंभ हो जाएगी। क्षमता जागृत हो जाएगी। और आप जितने अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं, ये निश्चित समझ लेना कि इस प्रक्रिया से ही सब अरिहंत बने। जिन्होंने क्षमा नहीं की वो अपन लोग हैं, यहां संसार में पड़े हुए हैं। जिन्होंने क्षमा कर दी वो वहां विराजमान हो गए हैं सिद्धालय में। तो अब क्या विचार है, अपनी आत्मा से पूछ के देखें अपन कि हे आत्मन, यहीं रहना है या वहां जाना है। पहले ये निश्चित कर लो। अगर यहीं रहना है तो फिर करते रहना हिसाब किताब, वो कभी ना समाप्त होने वाला हिसाब किताब है। और यदि वहां जाना है तो जिसने तकलीफ दी है बस उसी समय सोच लेना कि अब हिसाब बराबर हो चुका है। समझने की बात है ये, क्योंकि उसने तकलीफ मेरे कर्मोदय के बिना नहीं दी है। वो चाहे जितनी भी कषाय करते हुए तकलीफ दे, उसकी कषाय उसके ऊपर का भार है। लेकिन उसने जो मुझे तकलीफ दी है,
मैं उसका ऋणी था, इसलिए उसने जो मैंने कर्जा लिया था वो वापस लिया है। मैं नहीं दे रहा था सीधे ढंग से, तो उसने टेढ़े ढंग से लिया वापस। ये संसार है। परेशान होने वाले परेशान होते रहते हैं, परेशान होने की बात नहीं है। यहां मात्र वसूली चल रही है, कुछ इस जन्म की, कुछ उस जन्म की। और जिन्होंने सारा कर्ज चुका दिया है वो संसार से पार सिद्धालय में विराजमान है। नमो सिद्धाणम जैनम जयतु शासनम।